सेनपाई स्पाइडर इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट लव्ड यूट्यूबर, जिसके पास लगभग 8 से लेकर 12 साल तक की ऑडियंस है, जिनका ये मानना है कि सेनपाई स्पाइडर इंडिया का दी बेस्ट पीवीपीयर है। वो पीवीपी गॉड है, गॉड ऑफ स्पाइडर है। लेकिन ये सारे क्लेम्स रियलिटी में सच है भी या फिर नहीं, इस बात को आज हम लोग जानेंगे। तो सेनपाई स्पाइडर के पीवीपी को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेनपाई स्पाइडर के टीयर को। जिन लोगों को टीयर्स के बारे में नहीं पता, ये एक ऐसा यूनिट है जो कि मेजर करता है किसी भी बंदे की पीवीपी के लेवल को। एंड करेंटली सेनपाई स्पाइडर LT5 से भी बिलो है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑफिशियल पीवीपी वेबसाइट्स बता रही हैं कि सेनपाई स्पाइडर का टीयर इस वक्त LT5 से भी लो है। एंड LT5 का फुल फॉर्म होता है लो टीयर 5। एंड सेनपाई स्पाइडर के टीयर इतना कम होने का रीजन है उसका कंटेंट क्रिएशन। सेनपाई स्पाइडर पीवीपी पर फोकस ही नहीं कर रहा, वो अपने कंटेंट पर फोकस कर रहा है। लिटरली सेनपाई स्पाइडर अपने 5 से 6 अलग अलग चैनल पे काम कर रहा है। किसी पे रोब्लॉक्स वीडियो, किसी पे अदर गेम्स के वीडियोस, कभी माइनक्राफ्ट SMP, कभी कोई SMP। एंड इन सारे चैनल पर लगातार रोज कंटेंट अपलोड होता है। एंड इन सभी के लिए भाई पीवीपी के लिए टाइम नहीं मिलता सेनपाई को, उसके पास तो फ्री टाइम भी नहीं होता। तो क्लियर बात है कि सेनपाई करंटली कोई बहुत बड़ा पीवीपीयर नहीं है, लेकिन अपने पीक टाइम पर सेनपाई सच में काफी बढ़िया पीवीपीयर हुआ करता था। जब मैंने सेनपाई के पीक टीयर्स के बारे में सर्च करा तो मुझे मिला HT3। एंड HT3 एक काफी अच्छे लेवल का टीयर है पीवीपी के कम्युनिटी में। लेकिन क्या सेनपाई स्पाइडर इंडिया का नंबर 1 पीवीपीयर है? बिल्कुल नहीं। कॉज इंडिया के नंबर 1 पीवीपीयर्स के लिस्ट में आते हैं रॉयस्ट, रूरल एंड राजेश, जिनका टीयर HT1 तक जा चुका है। जिस टीयर पर पहुंचने के लिए सेनपाई को सालों लग जाएंगे एंड वो तब भी नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब सेनपाई स्पाइडर इंडिया के टॉप 1000 पीवीपीयर्स तक में नहीं आता। लेकिन इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं होता कि सेनपाई स्पाइडर एक बेकार पीवीपीयर है, बल्कि मेरे ओपिनियन में सेनपाई स्पाइडर तो बहुत अच्छा पीवीपीयर है, दी बेस्ट पीवीपीयर है, लेकिन अपने पीवीपी नीच में। एंड सेनपाई स्पाइडर का नीच है कंटेंट क्रिएटर्स नीच, यानी कि अगर सेनपाई स्पाइडर की पीवीपी निस गेमर, लिविंग लेजेंड वगैरह से करवा दो तो सेनपाई स्पाइडर ऑफ कोर्स उनके पीवीपी के लेवल को आउटस्टैंड कर देगा अकेले। दैट्स व्हाई अगर हम कंटेंट क्रिएटर के लेवल पे पीवीपी करवाई जाए एंड देखा जाए कि कौन दी बेस्ट है तो सेनपाई स्पाइडर का नाम टॉप पर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेनपाई स्पाइडर इंडिया का दी बेस्ट पीवीपीयर है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सेनपाई स्पाइडर को 1 सेकंड में पेल के रख देंगे। तो सेनपाई स्पाइडर के पीवीपी को एनालाइज करने का दूसरा मेथड है कार्ल वाला इवेंट। कार्ल एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है फॉरेन कम्युनिटी में एंड उसने एक इवेंट चलाया था माइनक्राफ्ट कम्युनिटी सिविलाइजेशन का, जिसमें अलग अलग कंट्री के दी बेस्ट पीवीपीयर्स ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से एक पार्टिसिपेंट सेनपाई स्पाइडर भी था। एंड काफी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि भाई अगर सेनपाई स्पाइडर इतना अच्छा पीवीपीयर नहीं है तो वो इस इवेंट में कैसे गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक काफी बड़े इवेंट में एटलीस्ट एक 100K प्लस सब्सक्राइबर वाला बंदा तो होना ही चाहिए ना। लेकिन इंडिया के टॉप पीवीपीयर्स इस कंडीशन को मैच नहीं कर पाते, उनके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बल्कि वो तो अंडररेटेड है। लेकिन वहीं सेनपाई स्पाइडर एक एवरेज पीवीपीयर होने के बावजूद पीवीपी के लिए फेमस था, बिकॉज उसका कंटेंट बहुत अच्छा था एंड वो पॉपुलर था इंडिया में, एंड इसी वजह से वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाया था। लेकिन सबसे ज्यादा एनोइंग चीज तो ये है कि वो इवेंट लगभग 5 से भी ज्यादा घंटे का था, जिसमें से 17 मिनट्स भी सेनपाई ने सर्वाइव नहीं करा था। मतलब 5 घंटे के इवेंट में से 17 मिनट। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज तो यह है कि सेनपाई स्पाइडर अपने आइलैंड से बाहर तक नहीं निकल पाया था उस इवेंट में, उसे उसी की आइलैंड में घुस के पेला गया था। एंड जब कोई बंदा अपने ही आइलैंड में यानी अपने रीजन में होता है तब उसे एक्स्ट्रा एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि स्पीड एंड स्ट्रेंथ। एंड जब कोई दूसरे आइलैंड का बंदा यानी दूसरे रीजन का बंदा सेनपाई के रीजन में आएगा तो उसे वीकनेस मिलेगा एंड उसका स्पीड भी स्लो हो जाएगा एंड सेनपाई को एक्स्ट्रा स्पीड एंड स्ट्रेंथ भी मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद सेनपाई स्पाइडर को काफी इजीली इन सारे बंदों ने मार दिया। जहां लोग कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि सेनपाई स्पाइडर ने बहुत अच्छी पीवीपी करी, वो तो दिख गया था भाई कि सेनपाई स्पाइडर ने कितनी अच्छी पीवीपी करी थी। लोगों ने ये तक कहा था कि सेनपाई स्पाइडर काफी देर तक सर्वाइव कर गया था, वो तो हमें भी पता है ना भाई। 5 घंटे में से 17 मिनट सर्वाइव करा था बंदे ने। मतलब एक बंदा इंटरनेशनल लेवल पर हमारा झंड करके जा रहा है, इंडिया की बेइज्जती करवा रहा है एंड तुम लोग कमेंट्स में उसी को सपोर्ट करे जा रहे हो। सेनपाई स्पाइडर अपने आप को गॉड ऑफ स्पाइडर कहता है। अब इस लाइन को याद रखना, बिकॉज इस पॉइंट को मैं अभी कुछ ही टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेम फ्रैग्स अपने आप को आई एम इमॉर्टल डीमन कहता है एंड वो ये चीज प्रूफ भी करता है, बिकॉज वो अकेले इतने ज्यादा डेडली ट्रैप्स बनाता है अपने स्क्रिप्टेड वीडियोस के अंदर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल इवेंट में जहाँ वो हजार बंदों को एक्चुअली में ट्रैप करता है एंड मारता है। वहीं सेनपाई स्पाइडर अपने आप को गॉड ऑफ स्पाइडर एंड पीवीपी गॉड बोलता है, लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट की बात आती है
तो वो लिटरली 17 मिनट में पिल जाता है, वो भी इतने सारे एडवांटेजेस मिलने के बावजूद। मैं ये बात बोल बोल कर थक चुका हूँ कि स्क्रिप्टेड वीडियोस एंड रियल इवेंट्स में फर्क होता है। एक मूवी में हीरो 100 गुंडों को अकेले मार देता है, लेकिन क्या वो एक्टर रियलिटी में उतना स्ट्रॉन्ग है? नहीं। इन दैट सेम वे सेनपाई स्पाइडर अपने वीडियोस का हीरो होता है एंड इसीलिए वो हजार बंदों को अकेले मार देता है, लेकिन रियलिटी में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। रियल इवेंट्स में उसके स्किल्स लैक करते हैं। सेनपाई स्पाइडर इंडियन कंटेंट क्रिएटर से तो बेटर पीवीपीयर है, लेकिन जिस लेवल पे उसने पार्टिसिपेट करा है उस लेवल पे उसे नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज उस लेवल पर उसने इंडिया की बहुत ज्यादा बुरी वाली बेइज्जती करी है। एंड अगर कोई मेरे पॉइंट्स को एक्चुअली में डिसएग्री करता है, अगर वो मुझे गलत साबित कर सकता है, तो भाई बनाओ एक्सपोज वीडियोस, मैं रिएक्ट करूंगा एंड मैं तुम्हें प्रॉपर रिप्लाई भी दूंगा। तो सेनपाई स्पाइडर के पीवीपी को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद फाइनल आउटकम ये निकलता है कि सेनपाई स्पाइडर इंडिया का दी बेस्ट पीवीपीयर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा पीवीपीयर है। वो पीवीपी गॉड तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक गुड पीवीपीयर के कैटेगरी में आता है एंड उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वाइड लेवल का है।